A person in an elevator accelerating upwards with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मान लेते हैं कि ये पर्सन है, ये पर्सन किसी एलिवेटर के अंदर खड़ा है और एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। टॉसेस अ कॉइन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो पर्सन ने एलिवेटर के अंदर ही एक कॉइन को ऊपर की तरफ फेंका, ऐसा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। अब ध्यान दीजिए, पर्सन, उसके हाथ में कॉइन, वो एक कॉइन को ऊपर की तरफ फेंकता है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और वो ऐसे एलिवेटर के अंदर है, ऐसी लिफ्ट में है जो खुद ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कॉइन फॉल्स बैक इनटू द हैंड ऑफ द मैन। तो हमको मालूम करना है कितने टाइम के बाद कॉइन दोबारा उस आदमी के हाथ में गिर जाएंगे। अब यहाँ इशू क्या है, अगर हमने यहाँ एक्सेलरेशन की इक्वेशन अप्लाई भी कर दी है, तो ये जो आदमी है ना, ये आदमी रुका हुआ नहीं है, ये आदमी खुद ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। यानी अगर हमने इस कॉइन के नज़रिए से देखना शुरू किए, तो कॉइन आदमी के हाथ में वापस उसी डिस्टेंस को कवर करके नहीं आएंगी। थोड़ी देर के बाद ये पर्सन खुद थोड़ा डिस्टेंस कवर करके ऊपर चला जाएगा, यानी कॉइन को कंपेरेटिवली कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता अगर ये आदमी रुका हुआ होता, अगर ये पर्सन रुका हुआ होता तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कॉइन और पर्सन दोनों के दोनों मोशन के अंदर है, इस वजह से हम यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, और पर्सन एलिवेटर के अंदर है और एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट पर उसका ऑपोजिट फोर्स यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर लो। यानी हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ दैट स्टोन है क्या, दैट कॉइन, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन। तो कॉइन का एक्सेलरेशन पहले ही नीचे के डायरेक्शन में 10 था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब हम उसकी बात विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कर रहे हैं और पर्सन ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉइन पर ऐड हो जाएगा। यदि कॉइन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो चुका है 10 + 2। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, अब देखो हमने रिलेटिवली देखना शुरू किया, ठीक है ना, पर्सन का पूरा मोशन हमने कॉइन को ट्रांसफर कर दिया। कॉइन ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। और जब रिलेटिवली देखना शुरू किया तो पर्सन हो गया स्टेशनरी। पर्सन स्टेशनरी हो गया तो हम बहुत आसानी से इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कि उसका फाइनल पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। इक्वेशन कौन सी अप्लाई होंगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर्सन रुक गया है, अगर कॉइन पर्सन के हाथ से निकल कर दोबारा पर्सन के हाथ में आना चाहती है तो उसको डिस्प्लेसमेंट जीरो कवर करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, कितनी है 20, इंटू टी हम मालूम करना चाहते हैं। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कितना है 12 इंटू टी स्क्वायर, ये टी हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, 2 वन ज़ा 2 6 ज़ा, इक्वेशन बन चुकी है। 0 इज इक्वल टू 20t माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से पता चला 6t स्क्वायर इज इक्वल टू 20t, ये एक टी खत्म हो जाएगा, यानी 6t इज इक्वल टू 20। यहाँ से पता चला t इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 6। ठीक है, सो t इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, 2 बचा 20 बना, 6 3 ज़ा 18 और 4 लिख लीजिए ताकि कैलकुलेशन ख़त्म हो जाए। सो टाइम का वैल्यू होना चाहिए 3.34 सेकेंड्स। सो 3.34 सेकेंड के बाद वो जो कॉइन है ना, वो दोबारा पर्सन के हाथ में आकर गिर जाएगा। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट।